हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं NE 25 का एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो सवाल ऊपर दिख रहा है, पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं वैसे डायग्राम समझाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे वाले इनिशियल पॉइंट पे हम लोग को एक वेलोसिटी दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी की वजह से जो आपका ये बॉल है जो एक थ्रेड से कनेक्ट है वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और एक थीटा एंगल पे जाकर ये जो थ्रेड है वो स्लैक हो रही है। तो यहाँ पे स्लैक होने का मतलब ये है कि उस थ्रेड में टेंशन ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टेंशन ज़ीरो करनी है, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे सोचता है वेलोसिटी भी ज़ीरो कर दे। वैसे ऑप्शन में ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि ज़ीरो या इन्फिनिटी, पर जो भी है ध्यान रखना, ये स्लैक का मतलब है टेंशन ज़ीरो करना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम किस फ्रेम से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन लगाने होते, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तुम्हारा ऑब्जर्वर का हो गया और एक ऑब्जेक्ट का हो गया। जो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक इनिशियल बोल रहा हूँ, मेरा क्या कहते हैं उसे, इनर्शियल फ्रेम है। और जो ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब बेसिकली यही है कि उधर जो एक्सेलरेशन है, उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो नॉन ज़ीरो है। बट मैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व नहीं करने वाला, मैं ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करूँगा। तो अब मैं अप्रोच की बात करता हूँ। अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी इस क्वेश्चन की। सबसे पहले जिस पॉइंट पे थ्रेड सेलेक्ट हो रही है, मैं उस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और उससे वेलोसिटी निकाल लूँगा। तो पहली वेलोसिटी मुझे यहाँ निकल गई। फिर सेकंड चीज़ क्या करूँगा, ये जो दो पॉइंट है, एक तो स्लैक वाला पॉइंट और जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों पॉइंट पे मैं वर्क पावर एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, जिससे मैं एक रिलेशन निकालूंगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। फिर उन दोनों का रेशियो निकाल लेगा और आंसर आ जाएगा। तुम्हें मैं एक बोनस पॉइंट भी देना चाहूँगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसके अंदर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है या फिर हाइट निकालनी है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर वेलोसिटी और हाइट का रोल है, तो भाई इन क्वेश्चंस के अंदर ना तुम लोग वर्क पावर एनर्जी थ्योरम लगाया करो। तो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तुम्हारे स्लैक वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg नीचे की ओर, तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा mg cos 90 माइनस थीटा, और तुम जानते हो ये बन गया तुम्हारा mg sin थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा। अब ये जो पूरा मोशन है ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो एक नेट एक्सेलरेशन होनी चाहिए सेंटर के टुवर्ड, जिससे हमें सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगी। तो सेंटर की ओर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो है mg sin थीटा। तो यही तुम्हारी सेंट्रीपेटल फोर्स हो गई, जो है mv²/r। अब यहाँ से मैं v² की वैल्यू आ जाएगी gr sin थीटा। तो ये पहला अप्रोच ख़त्म हो गया। अब हम लगाएंगे वर्क पावर एनर्जी थ्योरम। तो अब एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले हमें एक रेफरेंस लाइन खींचनी पड़ेगी, और वो रेफरेंस लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन में कैलकुलेशन आसान रहेगी। तुम लोग कहीं भी खींच सकते हो, मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो तुम्हारा ये होता है थ्योरम, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस, और डॉट प्रोडक्ट होता है ये। तो सिर्फ इकलौती फोर्स एक्ट कर रही है पूरे सिस्टम के अंदर, वो है आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि mg लग तो नीचे रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है ना। तो यानी तुम्हारा जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब यहाँ पे मैं दूंगा कि mg इंटू एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है x, वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये वाला तो r हो गया, सिंपली लेंथ है थ्रेड की, और ऊपर वाला जो r है इसका मैं कंपोनेंट निकालूंगा r sin थीटा। अब मैं जब दोनों को ऐड कर दूंगा तो तुम देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा r प्लस r sin थीटा। r को मैं कॉमन ले लूँगा और ये बन जाएगा r ब्रैकेट में 1 प्लस sin थीटा, ठीक है। अब मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ एक जगह, तो ये बन गया अपना फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा और ऐसा बना दूंगा। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को फाइनल वेलोसिटी जो स्लैक वाली पॉइंट पे आएगी उससे डिवाइड कर दूंगा, और ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। और इसको ही थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 3 sin थीटा प्लस 2 डिवाइड बाई sin थीटा। इसको इन्वर्स कर लो, तुम्हारा आ गया आंसर। थैंक यू वेरी मच।